लास्ट में देखा हानसिंग को मेंटली सही नहीं है, ये साबित कर चुका हुआ रहता है चेयरमैन। और हानसिंग अपने आप को साबित कर रही होती कि मैं मेंटली ठीक हूँ, मगर रिपोर्ट देखा जाता है तो वो सही नहीं लगता है रिपोर्ट के अनुसार। और वो रिपोर्ट तो गलत ही होगा क्योंकि ये चेयरमैन ने बनवाया है। और चेयरमैन कहता है कि ये मेंटली ठीक नहीं है, तो इकलौता गार्डियन होने के कारण इसे अब मैं संभालूंगा। और अपने गार्ड को कहता है कि इसे ले चलने के लिए हॉस्पिटल। तभी वहाँ यंगपाल आता है, तो यंगपाल को चेयरमैन देखता है तो बोलता है कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, इसी ने ही गलत रिपोर्ट दिया था कि हानसिंग मर चुकी हुई है। यंगपाल वहाँ बोलता है हानसिंग का गार्डियन अब से मैं हूँ, तुम नहीं। और वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, तो चेयरमैन कहता कि ये वैलिड नहीं हो सकता, ये मेंटली ठीक नहीं है, तो इसका मैरिज कैसे माना जाएगा। तो वहाँ यंगपाल कहता है कि ऐसा लगता है तो तुम इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, देख सकते हो क्या होगा। चेयरमैन काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को उसे शांत कराता है और कहता है कि थोड़ी देर शांत रहने के लिए हमारे पास सीक्रेट पेन ड्राइव है, उसके ज़रिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हानसिंग देखती है कि ये तो शांत हो रहा है, तो वो उसे उकसाने के लिए आगे बात करती है ताकि ये कुछ बोल दे, ताकि ये पकड़ा जाए। और बताती है कि कल से पहले तुम बोलते तो मैं सारा कंपनी और शेयर तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकती थी। तो चेयरमैन बोलता है तो अब क्या हुआ, अब कर दो। कल मुझे वो बिल नहीं मिलता तो ये ज़रूर कर सकती थी, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ तुमने क्या किया था। और ये सुनकर तो चेयरमैन डर गया हुआ रहता है क्योंकि इसी ने तो उसे मरवाया था। और पुलिस को और जज को कहता है कि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करने के लिए, नहीं तो आप सभी को पद से उतारा जा सकता है। और मेरे पास सीक्रेट पेन ड्राइव भी है। बस इतना ही सुनना था। तभी वहाँ क्राइम डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पर कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, जो कि गलत काम हुआ था कंपनी में उसका, और वो आपने किया है तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो चेयरमैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें किसने कहा। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि ये रहा फ़ोन, और मैसेज दिखा देता है। और हानसिंग के सामने सिर झुकाता है, यानी अब उसके साइड है। चेयरमैन को वहाँ से ले जाया जाता है और वो काफ़ी नाराज़ रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा सेक्रेटरी को। और वहाँ से ले जाया जाता है और प्रेसिडेंट को कहता है कि जल्द से वकील को फ़ोन करने के लिए। और प्रेसिडेंट को वकील को फ़ोन कर रहा होता है, तभी उसका फ़ोन छीनता है पुलिस और कहता है कि तुम्हें मरवाने के जुर्म में गिरफ़्तार किया जाता है और तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। तो वहाँ कमिश्नर से पूछता है कि क्या इसे गिरफ़्तार कर सकता हूँ। तो कमिश्नर कहता है तुम्हारे पास पूरा सबूत है, तो हाँ कर देता है। तो कहता है कि तुम पूछ क्या रहे हो, जाकर गिरफ़्तार कर लो। और हानसिंग को मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए रहते हैं, जो कि हानसिंग जिसका रोल कर रही होती है पेशेंट का, उसी के समर्थक रहते हैं, फैमिली वाले। तो वहाँ पर उन सभी को रिस्पेक्ट देती है हानसिंग और कहती है कि वो कंपनी बंद किया जाता है, जिसकी वजह से इन सभी को दिक्कत हुआ है, और जिन किन्हीं को निकाला गया है उन्हें कंपनी में वापस लिया जाएगा। ये सुनकर सभी कोई खुश होते हैं और हानसिंग का तारीफ़ करते हैं। वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर सभी रहते हैं और काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है इसको। और हानसिंग चेयरमैन की वाइफ, सॉरी एक्स चेयरमैन की वाइफ के साथ जा रही होती है। वो कहती है कि ये शादी असली तो नहीं ना। तो हानसिंग उसे देखती है तो इतना ही पर वो समझ जाती है और आगे बात नहीं करती। हानसिंग बाहर की ओर देखती है खिड़की से और सोचने लगती है उसके साथ कितने बुरे हुए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैद करके रखा गया, जिसने जो चाहा वो किया, बिल्कुल एक खिलौने की तरह रखा गया, जिसको जो मन किया खेला फेंका। चीफ डॉक्टर ली ने तो मारने की भी कोशिश की थी। यही सब सोचते हुए जा रही होती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है चीफ डॉक्टर ली के पास नर्स बात कर रही होती है कि हानसिंग अब चेयरवुमेन बन गई है। ये सुनकर चीफ डॉक्टर ली तो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। नर्स उसे संभालती है और कहती है क्या हुआ, आप ठीक हैं, ठीक हैं। वहीं पर पकड़ती है। हानसिंग घर पहुंचती है तो एक्स चेयरमैन की वाइफ भी साथ जा रही होती है, तो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ रही हो, और कुछ काम है। नहीं है तो जा सकती हो। इतना सुनते ही वो शौक हो जाती है कि क्या जा सकती हूँ। वो तो जिस घर में मालकिन की तरह राज करती थी, नखरे इतने होते थे, उस घर से निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ स्टेशन लाया गया हुआ रहता है प्रेसिडेंट को और पूछताछ शुरू किया जाता है, मगर वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस बात ही घुमा रहा होता है। यंगपाल को पुलिस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इससे मैं उगला दूंगा और तुम जा सकते हो। और यंगपाल सेक्रेटरी के साथ चल देता है कार में। और यहाँ पर पुलिस
उससे पूछताछ शुरू करती है, मगर इससे भी वही बात हो रहा होता है, बात घुमाने की। सीधी तौर पर जवाब तो दे नहीं रहा होता है, न मान रहा होता है अपना गलती। और एक्स चेयरमैन के पास पुलिस आता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो पेन ड्राइव मिला है वो बिल्कुल खाली है, किसी काम का नहीं। तो चेयरमैन को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, वो पेन ड्राइव खुद ही रखेगा। मगर वो लॉयर कहता है कि ये सच है, तुम्हारे पास जो पेन ड्राइव मिला था वो बिल्कुल खाली है। तो एक्स चेयरमैन कहता है तो मुझे छोड़ दिया जाएगा अगर वो खाली है तो। लॉयर भी हाँ में जवाब देता है।